उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र सरयू नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, भीमपुरा गांव के आखिरी छोरे पर, जहां नदी शांत लहरों के साथ खेतों के सहलाती हुई बहती थी। वहीं एक मिट्टी का कच्चा घर था। यह घर रामू, उसकी पत्नी कावेरी, बूढ़ी माँ अम्मा और दो बच्चे राधिका और वह गुड्डू का था। यह परिवार बेहद गरीब था, लेकिन उनका दिल उतना ही बड़ा था जितनी बड़ी सरयू की धारा। नदी ही उनकी जिंदगी थी। बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, पानी भरना, खेतों की सिंचाई, सब कुछ उसी से होता था। बच्चे नदी के किनारे खेलते, रेल से कीले बनाते और शाम को बहती हवा में बैठकर गाना गाते। कावेरी हर सुबह सूरज निकलने से पहले नदी किनारे बैठकर हाथ जोड़ती और कहती, माँ सरयू, तू ही हमारी पालक है, हमारी रक्षा करना। कावेरी हमेशा कहती थी, नदी में माँ की तरह ममता है। जब तक नदी है, उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। रामू गांव का एक साधारण किसान था। उसके पास अपनी जमीन तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन दूसरों के खेतों में मजदूरी करके परिवार का पेट पाला लेता था। कठिनाइयाँ इतनी भी हो, उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान रहती। अम्मा बूढ़ी थी, लेकिन उनका अनुभव परिवार की ढाल था। वो घर की दीवारों में जैसे जीती जागती हिम्मत बन के रहती थी। बच्चों को हर रात कहानी सुनाती, कभी देवों की, कभी वीरों की और कभी नदी के अपनी कहानी। एक साल बरसात कुछ ज्यादा ही हो गई। बादलों ने मानो गांव पर पहरा डाल दिया था। रामू खेत से आया और बोला, कावेरी, इस बार पानी कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, लगता है नदी उफान पर है। कावेरी घबरा गई। अरे भगवान, अगर नदी बढ़ गई तो हमारा घर। रामू बोला, डर मत, अभी उतना खतरा नहीं है, पर संभल कर रहना होगा। पर सच में नदी बदल रही थी। उसका शांत चेहरा अब तेज लहरों से कांप रहा था। रात को पानी की आवाज़ सुनकर लगता कि नदी पुकार रही हो, सावधान रहो। अम्मा ने कहा, नदी माँ है, पर जब नाराज हो जाए तो उससे बड़ा कोई नहीं। एक रात तेज बारिश हुई, बिजली चमक रही थी, हवा पत्तों को डरा रही थी। अचानक गुड्डू रोता हुआ आया, अम्मा, पानी घर के पास आ रहा है, सब बाहर भागो। आंगन तक पानी पहुंच चुका था। महज 2 फीट और बढ़े तो घर के अंदर घुस जाएगा। रामू बोला, हाँ, सामान समेट लेते हैं, अगर पानी और बढ़ा तो ऊंचे टीले पर जाना होगा। कावेरी घबराई हुई पूछने लगी, हमारी झोपड़ी का क्या होगा? रामू बोला, हम बचेंगे तो फिर बना लेंगे। घर की दीवारें मिट्टी की है, पर हमारा परिवार पत्थर जैसा मजबूत है। बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। रात भर लहरों की गरज सुनाई दे रही थी। आखिर वह पल आ ही गया जिसका डर था। सुबह होते ही नदी का पानी तेजी से बढ़ गया। रामू चिल्लाया, जल्दी चलो, नदी का पानी झोपड़ी में घुस रहा है। सबने जो भी सामान उठा सकते थे उठा लिया। अम्मा की दवाई, बच्चों की किताबें, राशन का छोटा सा बैग, कुछ कपड़े, बाकी सब नदी के उफानी लहरों के हवाले था। पूरा परिवार गांव के ऊंचे टीले पर भागा, जहां अन्य लोग भी जमा हो रहे थे। नदी अब राक्षस की तरह गरज रही थी। कावेरी पीछे घर की ओर देखकर रोने लगी, हमारा घर, सब कुछ। रामू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कावेरी, घर बस बह गया तो क्या हुआ? तुम्हारी आंखों से आंसू बहते देखना उससे ज्यादा दर्द देती है। नए घर बन जाएंगे, पर परिवार नहीं। बच्चे भी रो रहे थे। अम्मा आसमान की ओर देखकर बोली, हे माँ सरयू, हमारे परिवार को बचा लो, बाकी तू चाहे ले ले। 3 दिन बाद बारिश थमने लगी। सूरज बादलों के बीच से झांका तो लगने लगा जैसे दुनिया फिर से जन्म ले रही है। नदी धीरे धीरे शांत होने लगी। लोग अपने घरों की स्थिति देखने नीचे उतरने लगे। रामू और उसका परिवार भी गया। उनकी झोपड़ी अब मिट्टी के ढेर में बदल चुकी थी। कोई दीवार नहीं, कोई छत नहीं, कोई सामान नहीं। कावेरी जमीन पर बैठ गई और मिट्टी को पकड़कर रोने लगी, हमारा सारा मेहनत अब सब चला गया रामू। रामू ने उसकी पीठ थपथपाई, कह, हमारा नदी, हमारा गांव, हमारा घर, फिर भी हमारा होई, हिम्मत रखो। बच्चे डर से रामू की धोती पकड़कर खड़े थे। अम्मा भी गहरी सांस लेकर बोली, जो टूट जाता है वही नया होकर बनता है बेटे, नए घर की शुरुआत करो। गांव वालों ने भी रामू के परिवार की मदद की। किसी ने बांस दिया, किसी ने लकड़ी, किसी ने फूस। महिलाएं कावेरी के पास बैठकर उसे
हौसला बढ़ाती रहती। बच्चे राधिका और गुड्डू को खाना और कपड़े देते रहते। गांव के प्रधान जी भी आए और उन्होंने कहा, रामू तुम चिंता मत करो, सरकार की तरफ से भी मदद आएगी, हम सब भी हैं, तुम अकेले नहीं हो। इस अपनापन ने कावेरी का डर धीरे धीरे मिटा दिया। रामू ने सबकी मदद से नदी से थोड़ी दूर ऊंचाई वाली जगह पर नया घर बनाने की तैयारी शुरू की। 15 दिन बीतते बीतते नया घर बन गया। छोटा था पर पहले से अधिक मजबूत। अम्मा ने दरवाजे पे तुलसी लगा दी। कावेरी ने चूल्हा जलाते समय कहा, बहुत दुख सहा है पर भगवान ने हमें बचा लिया, हमारी हिम्मत ही हमारी पूंजी है। राधिका बोली, अम्मा हमारा नया घर नदी से ज़्यादा सुरक्षित है ना? कावेरी ने कहा, हाँ बेटी, अब डरने की जरूरत नहीं, आदमी एक बार गिरकर मजबूत बनता है। रामू ने बच्चों को अपनी बाहों में भरकर कहा, हमारी किस्मत नदी की तरह है, कभी तेज कभी शांत, पर चलती हमेशा आगे है। कुछ महीने बाद गांव में एक नई योजना आई। नदी किनारे बसे परिवारों के लिए सरकारी पक्के घर की। गांव के प्रधान ने रामू का नाम सबसे पहले लिखा। सरकार की मदद से रामू का परिवार एक पक्का घर पाने वाला था। कावेरी ने खुशी से रोते हुए कहा, रामू लगता है माँ सरयू ने हमारी परीक्षा ली थी, अब वह हमें आशीर्वाद दे रही है। अम्मा हंसकर बोली, हाँ बेटी, मैं माँ कभी अपने बच्चों को डुबाती नहीं, बस रास्ता बदलने का संकेत देती है। कुछ ही समय में रामू का परिवार अपने नए पक्के घर में रहने लगा। घर छोटा था लेकिन दीवारें मजबूत थी और दिलों में हिम्मत पहाड़ जैसी। बच्चे फिर नदी किनारे खेलने लगे। कावेरी फिर सुबह सुबह नदी को प्रणाम करने लगी। अम्मा फिर पुराने दिनों की कहानियां सुनाने लगी और रामू नई उम्मीद और जोश के साथ खेतों में काम करने लगा। नदी अब भी बहती थी लेकिन अब वह उसे डर की नहीं, अपनी किस्मत की माँ मानते थे। रामू ने एक रात अपनी पत्नी से कहा, हम नदी किनारे बसे हैं पर हमारा जीवन तूफानों से नहीं, हमारी हिम्मत से चलता है। कावेरी मुस्कुराकर बोली, और जब परिवार साथ हो तो कोई नदी कोई तूफान हमें हरा नहीं सकता। और सच में नदी किनारे बसे इस गरीब परिवार ने साबित कर दिया, मुसीबत चाहे जितनी बड़ी हो, परिवार एक हो तो हर दुख की धारा का मोड़ा जा सकता है।